पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? यकीनन ये दुनिया का बहुत ही मुश्किल सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में भी हमेशा घूमता रहता होगा। आपकी पूरी ज़िंदगी में भी आपसे ज़रूर किसी ने ये सवाल पूछा होगा और आपका दिमाग पूरे तौर पर चकरा गया होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है और साइंस से हमेशा इस बारे में क्या रहनुमाई मिलती है, और फिर हम कुरान व हदीस यानी अपनी इस्लामी शरीयत से जानेंगे कि आखिर इस्लामी शरीयत इस बारे में क्या कहती है और कुरान हदीस ने इस बारे में क्या कहा है कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। इस सवाल का जवाब अगर हमें साइंस के ज़रिए जानना है तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी को समझना होगा। मुर्गी के अंदर जो ओवरीज पाई जाती है उसी के ज़रिए से अंडा वजूद में आता है, और अंडा बनने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है OB70 नामी एक प्रोटीन। ये प्रोटीन दुनिया में किसी भी जगह नहीं पाया जाता है सिवाय मुर्गी के अंदर, और ये मुर्गी के अंदर मुर्गी के ओवरीज में ही पाया जाता है। यानी दोस्तों, अगर ये प्रोटीन ना हो तो अंडे का छिलका नहीं बन सकता है, यानी अंडा किसी भी सूरत में वजूद में नहीं आ सकता है। और जब अंडा नहीं बन सकता है तो जाहिर है चूजा भी नहीं बन सकता है, क्योंकि चूजा भी अंडे से ही बनता है। क्योंकि अंडा बनने के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गी के ओवरीज में ही पाया जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अंडा बगैर मुर्गी के किसी भी कंडीशंस में नहीं बन सकता है, यानी अंडा बनने के लिए मुर्गी का होना ज़रूरी है। नाज़रीन ग्रामी, अब जानते हैं आखिर इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह जारियात आयत नंबर 49। अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाता है कि पाक है वो कि जिसने सारे जोड़े बनाए ज़मीन के उगाई हुई चीज़ों से, लोगों से और उन चीज़ों से जिनके बारे में वो जानते भी नहीं। सूरह यासीन आयत नंबर 36। यानी नाज़रीन ग्रामी, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर, इस पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ों को पैदा किया है, जितने भी मखलूक़ात को बनाया है, उन तमाम के सबसे पहले एक जोड़े बनाया और उन्हीं से उनके आगे नस्लें बढ़ी है। यानी इंसान को अगर पैदा किया है तो सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा का जोड़ा बनाया, उन्हीं से पूरी दुनिया में हमारी इंसानियत फैली। इसी तरह अगर जिन्नों को पैदा किया तो सबसे पहले उनका एक जोड़ा बनाया जिससे तमाम जिन पैदा हुए। इसी तरह चाहे कोई परिंदा हो, कीड़ा हो या फिर कोई भी पक्षी हो, कोई भी चीज़ हो, उन तमाम के अल्लाह ताला ने एक एक जोड़े बनाए जिनसे तमाम आगे की नस्लें बढ़ाई गई, और हर एक जोड़े से उसी के आगे नस्लें बढ़ते चली गई। ये बात कुरान करीम से बिल्कुल वाज़ेह होती है। लिहाजा आप खुद देखिए कि जिस चीज़ को साइंस ने आज माना है और जिस तक साइंस की आज रसाई हासिल हुई है, वही चीज़ कुरान करीम में 1400 साल पहले बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी गई थी। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम ये सवाल करें कि आखिर मुर्गी पहले आए या फिर अंडा, तो फिर ये भी सवाल आता है कि आखिर मुर्गा कहाँ से आया। और फिर इसी सवाल के घेरे में हर जानवर आ जाते हैं कि पहले शेर आया या शेरनी, पहले हाथी आया या हथनी, यानी हर जानवर इसी सवाल के घेरे में आ जाएगा। दोस्तों, कुरान करीम ने हमसे बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक जोड़े से पैदा किया है और उसी जोड़े से उन तमाम चीज़ों के नस्लें आगे बढ़ी है, और लिहाजा अल्लाह ताला जिस चीज़ को पैदा करने का इरादा करता है उससे कहता है तू हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब वाज़ेह तौर पर मिल गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।